भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। हसीना सरकार के तख्तापलट होने के बाद से बांग्लादेश बुरी तरह हिंसा से ग्रसित रहा। मोहम्मद यूनिस के कार्यभार संभालने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दोस्ती भी गहराई। पाकिस्तान के सीनियर सैन्य ऑफिसर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी बांग्लादेश का दौरा किया। उनका बांग्लादेश दौरा विवादों से घिर गया है। इसकी वजह है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनिस की ओर से जनरल मिर्जा को दिया गया आर्ट ऑफ ट्रायम्फ भेंट करना। इस कलाकृति में भारत के नक्शे में कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को दिखाया गया है। इसमें न सिर्फ भारत को नाराज किया बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता का अंदेशा पैदा कर दिया है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बांग्लादेश के विवादास्पद मानचित्र में शामिल करने के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। शीर्ष खुफिया सूत्रों का कहना है कि भारत के खिलाफ साजिश में शामिल उसके पड़ोसी देशों के लिए पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के सबसे समृद्ध संसाधन क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर 1.1 बिलियन टन कोयले का भंडार है। खासतौर से असम और मेघालय काफी समृद्ध है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस तरह के विवादित नक्शा अलगाववादी भावनाओं को फिर से जगाने का एक सस्ता तरीका है। मानचित्रों और बयानों के जरिए पूर्वोत्तर को दूसरे देश में चित्रित करना युद्ध का ही एक नरम कदम हो सकता है। यूनिस पाकिस्तान के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत की सीमाएं बातचीत योग्य हैं। किसी बाहरी ताकत को इस बातचीत में शामिल किया जा सकता है। पूर्वोत्तर में विदेशी हस्तक्षेप हालिया वर्षों में देखा गया। मणिपुर के हालिया मैतेई कुकी संघर्ष में म्यांमार से तस्करी किए गए हथियारों और सीमा पार स्थिति उग्रवादी पनाहगाहों के कारण मुश्किलें बढ़ी। विदेश से प्रशिक्षित विद्रोहियों ने म्यांमार के चिन राज्य से शरणार्थियों की आमद का फायदा उठाया। बड़ी संख्या में मौतों और विस्थापन ने मणिपुर को बीते कई दशकों ने भारत के सबसे भीषण जाति संघर्ष में से एक बना दिया। रिपोर्ट बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क मणिपुर और नागालैंड में हथियारों की तस्करी करते रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में हथियार पाए उग्रवादी हिंसा फैला रहे हैं। ये रूट तामू मोहरे और सगाइंग क्षेत्र के चलते हैं, जिसमें चीनी राइफलें शामिल हैं। एनआईए ने म्यांमार स्थित हथियार कार्टेल और जाति विद्रोही दलालों से फंडिंग का भी पता लगाया है। असम म्यांमार सीमा पर 2013 से 24 में उल्फा और नागा विद्रोहियों ने म्यांमार के सुरक्षित ठिकानों और अवैध सीमा पार व्यापार का इस्तेमाल करते हुए अपनी गतिविधियां की हैं। सागिंग और काचिंग क्षेत्रों में शिविरों में प्रशिक्षण और विस्फोटक उपलब्ध कराए गए। पकड़े गए कार्यकर्ताओं से चीन निर्मित डेटोनेटर और सैटेलाइट रेडियो बरामद किया गया। असम बांग्लादेश कॉरिडोर पर 2023-24 की गिरफ्तारियों से अंसरारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े जिहादी स्लीपर सेल का पर्दाफाश हुआ, जो आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। गोल्डन ट्रायंगल यानी कि मिजोरम, मणिपुर और म्यांमार से नार्को आतंकवादी मार्गों ने विद्रोही हिंसा को वित्त पोषित किया है। त्रिपुरा और निचला असम में 2024 में सीमा पार से कट्टरपंथी प्रचारकों और बांग्लादेश से अवैध धन के कारण सांप्रदायिक दंगे हुए। चटगांव स्थित कट्टरपंथी मोर्चा और खाड़ी देशों के दानदाताओं के इस खेल को पीछे होने का पता चला है। कहा जा सकता है कि यूनिस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता की वजह बन सकते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।